नगरी प्रयागराज में जहां मल्टी पैथोलॉजी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर इलाहाबाद शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी भी शामिल हुए और उन्होंने रक्तदान किया। बता दें, गांधी जयंती के अवसर पर यह रक्तदान शिविर का आयोजन चौक पुराने शहर के स्थित जीरो रोड मोहल्ले में किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने सैकड़ों की तादाद में रक्तदान किया। वहीं इस मौके पर क्या कुछ कहना डॉक्टर वीपी अग्रवाल का, आइए सुनाते हैं आपको। आज महात्मा गांधी के जन्मोत्सव पर, उनकी जयंती के उत्सव पे, उनके कहे गए बातों पर हम लोगों ने एक प्रेरणा ली और प्रेरणा से एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का यहाँ पे आयोजन किया है। मुझे खुशी है कि हमारे पास बहुत से रक्तदाताओं ने स्वयं आकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, अपनी इच्छा जाहिर की है और निस्वार्थ सेवाओं की भावना से लगभग 20 लोग यहाँ पे अब तक रक्तदान कर चुके हैं। अभी भी उनके हमारे पास लोग आ रहे हैं, उनकी लाइनें लगी हुई हैं। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को देख करके और सुन करके बहुत से लोग प्रेरित करते होंगे और हम लोगों का इस तरीके से हम लोगों को प्रेरणा मिलेगी तो आगे भी हम लोग इस तरीके से कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे। मैं डॉक्टर वीपी अग्रवाल। देखिए, रक्तदान महादान, ये महात्मा गांधी ने भी कहा और आज उनकी जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन करके डॉक्टर वीपी अग्रवाल साहब और मल्टीपैथ लैब के डॉक्टर, ये हमारे सोमिल जो यंग डॉक्टर हैं मोहल्ले के, और इसी मोहल्ले से ही डॉक्टर वीपी अग्रवाल साहब का नाता रहा। तो यहाँ आयोजन करके पहली बार ये चौक जीरो रोड क्षेत्र में पहली बार जो है ये रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है। मैं डॉक्टर सोमिल सिंगल, मल्टीपैथ पैथोलॉजी का गवर्नर। मैं जितने भी यहाँ पे रक्तदाता हैं, मैं उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने आकर के आज 2 अक्टूबर को अपना रक्तदान किया। तो मैं उनको दिल से बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू। मैं डॉक्टर सोमिल सिंगल, मल्टीपैथ पैथोलॉजी का गवर्नर। मैं जितने भी यहाँ पे रक्तदाता हैं, मैं उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने आकर के आज 2 अक्टूबर को अपना रक्तदान किया। तो मैं उनको दिल से बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां सवालों के घेरे में सीएमओ प्रयागराज 35,000 रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार हुए स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, पुनः क्लिनिक पंजीकरण का दिया कार्य। बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाख कोशिश कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाई जाए, लेकिन भ्रष्टाचारियों की पहुंच के आगे सभी दावे कागजों में निपट कर रह जाते हैं। ताज़ा मामला संगम नगरी प्रयागराज का है, जहाँ सीएमओ कार्यालय में तैनात स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी को 35,000 रुपए रंगे हाथ लेते हुए विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसके बाद स्वास्थ्य अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया था। कुछ समय बाद आरोपी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी जमानत पर जेल से बाहर आ गया और सेटिंग कर बहाल हो गया। प्रयागराज जिले में ही तैनाती मिल गई और तो और उसी पद पर नियुक्ति मिल गई। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के पद पर तैनाती के दौरान जमकर भ्रष्टाचार किया और वहीं जेल भी गया। पूरा मामला 15 दिसंबर 2019 का है। प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज निवासी राजकुमार गुप्ता ने पाली क्लिनिक के पंजीकरण के लिए पिछले दिनों सीएमओ कार्यालय में आवेदन किया। सीएमओ की ओर से पंजीकरण कार्य के लिए स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी पंकज कुमार पांडे को नामित किया गया। ऐसे में भुक्तभोगी ने उससे संपर्क किया। पंजीकरण के लिए उसने 70,000 रुपए रिश्वत मांगी, जिसके बाद भुक्तभोगी की ओर से लिखित शिकायत एसपी विजिलेंस से किया गया था। बता दें, जिसके बाद आरोपी अफसर को रंगे हाथ पकड़ने के लिए ट्रैप टीम का गठन किया गया, जिस पर 15 दिसंबर 2019 को विजिलेंस प्रभारी सुनील कुमार समेत 15 सदस्यीय टीम ने पंकज कुमार पांडे को सीएमओ आवास के बाहर 35,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद सूचना देकर जांचटाउन पुलिस को बुलाया गया और फिर आरोपी अफसर को सौंप दिया गया। जांचटाउन पुलिस ने विजिलेंस इंस्पेक्टर की तहरीर पर मामला दर्ज कर मुकदमा लिख जेल भेज दिया था। वहीं 3 साल बीत जाने के बाद भी विजिलेंस के द्वारा जांच अभी भी प्रचलित है। बता दें, आरोपी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी पंकज कुमार पांडे अभी जेल से बाहर है और सिटिंग कर बहाल हो गया है। प्रयागराज में जहां करेली जीटीबी नगर में इस बार दुर्गा पूजा अनोखे ही अंदाज में सजी है, जहां रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता कोलकाता हाट बाजार पर आधारित दुर्गा पूजा है, जहां पर दुर्गा पूजा की प्रतिमा एक अनोखे अंदाज में है और यहां पर बाजार का दृश्य दिया गया है और करीब काफ़ी ऊंची प्रतिमा भी इस बार लगाई गई। क्या कुछ कहना है कमेटी को लोगों का इस बार दुर्गा पूजा की सजावट को लेकर, आइए सुनाते हैं आपको।
जीटीबी नगर करेली दुर्गा पूजा कमेटी में कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित हाट बाज़ार का, कोलकाता हाट बाज़ार का आयोजन किया गया है। यानी उन्होंने कोलकाता का जो हाट बाज़ार पहले लगता था प्राचीन दिनों में, या अब भी गाँव में हाट बाज़ार लगता है, उसी का लुक जीटीबी नगर करेली दुर्गा पूजा में दिया गया है। वहाँ पर हर तरह की दुकानें हाट बाज़ार में जैसे लगती वो दिया गया है। फिर कोलकाता का हाथ रिक्शा जो एकमात्र सिर्फ कोलकाता में ही चलता है और कहीं नहीं चलता, उसको यहाँ लाया गया है लोगों की जानकारी के लिए। बैलगाड़ी है जो कि आजकल बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लाई गई है, उपलब्ध कराई गई है कि जिससे लोगों को इस चीज़ की जानकारी हो या अपने पुराने चीज़ को इंसान भूल ना पाए। हम लोग छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो बैलगाड़ी में जैसे स्कूल वगैरह जाते थे, लेकिन अब ये सब ख़त्म हो गया। कम से कम लोगों को इस चीज़ की, इस जनरेशन में बच्चों को इस चीज़ की जानकारी हो कि बैलगाड़ी क्या होती है, इसलिए इन सब चीज़ों का आयोजन किया गया। नाम बता दीजिए। और पूरे गांव का लुक है। यहाँ पर कोलकाता के आर्टिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, उनके इंस्ट्रक्शन में सारा काम यहाँ पर हुआ है। पूरा हाट बाज़ार का सारा कुछ दिया गया है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम मिताली दत्ता और मैं संगम नगरी प्रयागराज, जहां कांग्रेस में एक बार फिर से लोगों की आस्था दिख रही है और ऐसे में तेज़ी से बढ़ चढ़कर लोग कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। वहीं आज रोशन बाग में कांग्रेस के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें सपा नेता उज़ैर ने अपने 50 समर्थकों के साथ यहां पर कांग्रेस का दामन थामा है। इस मौके पर कांग्रेस के कई पदाधिकारी व नेता मौजूद रहे। वहीं इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है नगर अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा अंशुमन का, आइए सुनाते हैं आपको। सदस्यता अभियान लगातार 1 महीने से वार्ड वाइज चल रहा है और वार्ड वाइज हम लोग संगठन को मजबूत कर रहे हैं। नए जो परिसीमन में नए वार्ड का गठन हुआ है, उसमें नए वार्ड अध्यक्षों का गठन किया जा रहा है और साथ ही साथ बहुत समाजवादी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में लगातार लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और हम नैनी है, झूसी है, इलाहाबाद शहर के हर वार्डों में अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से छोड़ करके लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। जिस तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे हैं, उसका असर दिखाई दे रहा है और आम जनमानस को लग रहा है कि हमारी बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है सड़कों पर, उसको देख करके लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं और कांग्रेस से सदस्यता ले रहे हैं। आज की सदस्यता समाजवादी पार्टी के उज़ैर अंसारी जी ले रहे हैं, अपने 50 समर्थकों के साथ आज यहाँ पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो राजनीति में ज्वाइन किया, कांग्रेस के सदस्यता ले रहे हैं और अब हम पार्षदी का चुनाव लड़ेंगे। अब की देखिए, सभासद का एक काम होता है, वही सड़क, पानी, बिजली, नाली, यही सब काम, बहुत बड़ा काम नहीं होता है। तो ये सब एरिया में सब हमको पहचान है, सब जानते हैं और हम लोग से एक व्यवहार बहुत अच्छा परिवार के। वहाँ के जो पार्षद हैं वो लोग ये कहते हैं कि जिस क्षेत्र से वोट मिलेगा उस क्षेत्र में वो सब काम करते हैं, तो उन लोग को जिस क्षेत्र, अपने क्षेत्र वाइज वो लोग काम करते हैं, पार्षद हैं। और इंशाल्लाह अगर हम सब पार्षद बनेंगे तो सारा क्षेत्र दिखाएंगे काम करके और सारी जो वार्ड की हमारी जनता है सबको एक जैसा हम देखेंगे। आज समाजवादी पार्टी के यहाँ के कद्दावर नेता उज़ैर अंसारी साहब ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस। समाजवादी पार्टी को उन्होंने बड़ी अच्छी तरह देखा और आज भारतीय जनता पार्टी का अगर मुकाबला कोई कर सकता है, उनकी विचारधाराओं का, उनकी कारस्तानियों का, उनके द्वारा फैलाए जाए नफ़रत का, तो अब लोग ये महसूस करने लगे हैं कि कांग्रेस ही कर सकती है। तो आज वो पार्टी की सदस्यता लेंगे, उसी के लिए हमारे नगर अध्यक्ष जी और भी तमाम लोग सब यहाँ इकट्ठे हैं। जो सदस्यता अभियान इस समय कांग्रेस द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें क्या स्थिति और कितने लोग अभी तक जुड़ चुके हैं? देखिए, जो सदस्यता अभियान चला रहे हैं, जिस लोगों को देश से प्रेम है, जिसको, वो इस वक्त कांग्रेस के साथ आ रहा है। जो सेकुलर लोग हैं वो कांग्रेस के साथ आ रहे हैं,
आज राहुल गांधी अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा रहे हैं, वो देश को जोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो ये सब जो उनका त्याग हो रहा है, उस सब को देखते हुए लोगों के बीच में एक जागरूकता जागी है कि अब हम कांग्रेस के साथ ही रहें, क्योंकि कांग्रेस ने जो इस देश के लिए किया है वो अब तक किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। तो इसलिए इस समय लोग कांग्रेस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा झुक रहे हैं। और अभी आप जब राहुल जी की यात्रा 5 महीने की है, 150 दिन जब पूरे हो जाएंगे, तब आप देखिएगा कि कितना ज़ोर और शोर इसके अंदर हो जाएगा। जावेद उर्फी, पूर्व प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। संगम नगरी प्रयागराज, जहां इन दिनों मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ा है और जिसके बाद अब डेंगू के मरीज तेजी से मिल रहे हैं। अब अस्पतालों में भी डेंगू के मरीजों की लाइन लगने लगी है। ऐसे में अब डेंगू के मरीजों से हो रही कई प्रकार की समस्या, डेंगू के मरीजों को किस तरह से अपना ख्याल करना चाहिए और साथ ही डेंगू से बचने के क्या उपाय हैं, इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है डॉक्टर फिरोज़ का कि किस तरह से डेंगू अगर होता है तो उनको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए और किस तरह से अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि प्लेटलेट बढ़ती जाए, और ऐसे में डेंगू से बचने क्या उपाय हैं, आइए सुनाते हैं आपको। डेंगू का इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ अपने शहर में फैल रहा है और इसको जब भी बाढ़ आती है या पानी का ठहराव होता है तो इस तरह के जो बीमारियां हैं जैसे डेंगू है, इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी के सबब बना हुआ है और हमारा शहर भी बेहाल है इस तरह की बीमारियों से। इसको बचने के लिए हम लोग को एक जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक होने में जैसे अक्सर डेंगू के जो लार्वा होते हैं वो साफ पानी में अपने क्या कहते हैं अंडा देते हैं। कोशिश करना चाहिए कि कहीं पे पानी नहीं भरना चाहिए, टंकी है ऊपर, टायर में है, गमले में पानी देखना चाहिए, उसको रोज़ का रोज़ बदलते रहना चाहिए जिसके उसके लार्वा ना बनने पाए, ना उसके आगे ग्रोथ कर पाए। जो भी सिम्टम दिख रहा है लगभग डेंगू के जैसे दिख रहा है, वायरल में भी सिम्टम सेम रहता है। तो जब इसको जांच कराया जाए तो उसकी पुष्टि होती है, तब डेंगू का इलाज किया जाता है। देखिए इसमें डेंगू में कोशिश यही करना चाहिए जो लिक्विड डाइट ज़्यादा लेना चाहिए और ऑयली चीज़ों से परहेज करना चाहिए जिससे कि प्लेटलेट्स बढ़ जाए। एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहिए जिस खाने में हो, कीवी है, एप्पल है, इस तरह के फल को ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करने की कोशिश करना चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज, जहां सीएम योगी ने गड्ढा मुक्त सड़कों का नारा दिया था, मगर सड़कें गड्ढा मुक्त ना होने के बाद सड़कों का बुरा हाल है और लोगों का चलना तक इस पर दूभर है। आप देख सकते हैं जगह जगह गड्ढे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता जावेद उर्फी ने सरकार पर और महापौर पर निशाना साधा है और ख़राब सड़कों को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए बताया कि जहां सड़कें ख़राब है, अब चुनाव करीब आ रहा है तो सबको याद आ रही है और तब भी सड़क बनवाने की जगह गिट्टी और मट्टी डाल के सड़क को टेपिंग कराया जा रहा है जिससे कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में काफ़ी परेशानी है सड़क ख़राब होने को लेकर। उन्होंने जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है जावेद उर्फी ने इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको। जो नगर निगम का चुनाव नज़दीक आ रहा है, हमारी सत्ता में बैठे हुए लोग, हमारे नगर निगम के लोग, हमारी मेयर साहिबा, सबको जनता की याद आ रही है। सड़कों पर इतने गड्ढे थे और लोग इस कदर परेशान हैं, ख़ास तौर से हमारे करेली में इस कदर सड़क ख़राब है कि लोग, हम समझ रहे हैं, गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं। अब जब चुनाव नज़दीक आ गया तो मट्टी और गिट्टी डालकर उसको जो है वो टेपिंग की जा रही है। कोई नई सड़क जो है वो बनाई नहीं जा रही है, सिर्फ टेपिंग की जा रही है। और अभी कुछ सड़कें जब आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री साहब आए, अभी प्रीतम नगर गए, उधर सड़कों को कुछ देखा तो कल से उन सड़कों का कुछ काम शुरू हुआ है। बाकी पूरे शहर के सड़कों का हाल यहाँ की जनता अच्छी तरह जानती है, मैं क्या बताऊँ। और हर मोहल्ला, हर गली जो है इस वक्त बरसात में कितना बुरा हाल हो गया है, इसको इन लोगों को जाके देखना चाहिए और सड़क की रिपेयरिंग नहीं बल्कि नई सड़क बनानी चाहिए। मैं जावेद उर्फी, पूर्व प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जहां जिला अध्यक्ष सर्वेश यादव के नेतृत्व में सिविल लाइन क्षेत्र के पीडी टंडन पार्क में गांधी जयंती के मौके पर सफाई अभियान चलाया और तिरंगा शाखा लगाई, वहीं यहां पर पड़ी शराब की बोतलों को लेकर जहां पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सर्वेश यादव ने
अब नगर निगम पर निशाना साधा है और साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ शराब का अड्डा बन गया है। यहाँ पर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं अब पार्क में नहीं आ पाते हैं क्योंकि यहाँ पर शराब पीने वालों का अड्डा बना है। ऐसे में यहाँ सफाई के दौरान बोतलें मिली हैं जिस पर आम आदमी पार्टी ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा बयान दिया है। ऐसे में क्या कुछ कहा है सर्वेश यादव ने, आइए सुनाते हैं आपको। लोग देश के दो महापुरुषों के जयंती के शुभ अवसर पर आम आदमी पार्टी और तिरंगा शाखा के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से पीडी टंडन पार्क में तिरंगा शाखा लगाई और पीडी टंडन पार्क की सफाई के दौरान पीडी टंडन पार्क शराब के अड्डे में तब्दील हो गया है। यहाँ महिलाएं, बच्चे, छात्र, नौजवान, बुजुर्ग टहलने के लिए, बच्चे पढ़ने के लिए ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, उनको अच्छा ऑक्सीजन वगैरह मिलता है। इस वजह से इस पार्क में लोग आते हैं। यहाँ पर कई अभी हमारे कार्यकर्ता ये सफाई कर रहे थे, अभी हम वीडियो भी जारी करेंगे। उसमें देखिए तमाम तरीके से लोगों ने शराब फेंकी है, ग्लास फेंका है, इस तरह से काफ़ी मात्रा में शराब की बोतलें मिली। तो आज हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने इस देश को आज़ादी दिलाई थी, उसी तरह हम लोग भी शांतिपूर्वक तरीके से इन सब चीज़ों से लोगों को आज़ादी दिलाएंगे। संगम नगरी प्रयागराज में जहां राष्ट्रीय हिंदू संगठन द्वारा जहां 10वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी व तक्षक तीर्थ के पीठाधीश्वर रविशंकर जी महाराज और कई साधु संत उपस्थित हुए। वहीं इस मौके पर राष्ट्रीय हिंदू संगठन के अध्यक्ष सत्येंद्र दुबे सत्या ने कहा, देश का हिंदू खतरे में, उसके साथ अन्याय हो रहा है, अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की ज़रूरत है। ऐसे में क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, देश का हिंदू विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है और राष्ट्रीय हिंदू संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर ये राष्ट्रीय अधिवेशन करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि देश में एक आंदोलन हिंदुओं की आवाज़ के लिए, हिंदुओं के हक के लिए और हिंदुओं की हो रही हत्याओं के लिए एक आंदोलन और हो रहे जो हिंदुओं के ऊपर हो रहे बेविचार और हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु ये राष्ट्रीय अधिवेशन किया गया था। और आज शाम को जो कार्यक्रम, सायंकालीन जो कार्यक्रम है वो उद्घोष हिंदू राष्ट्र का है। इसका तात्पर्य यह है कि आज हिंदू राष्ट्र के आंदोलन का उद्घोष होगा और आंदोलन की तिथि निर्धारित की जाएगी और जल्द ही देश के अंदर, देश के 726 जिलों में राष्ट्रीय हिंदू संगठन एक साथ एक समय पर हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज़ बुलंद करेगा और आंदोलन की शुरुआत करेगा, निर्णायक लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि अब हिंदुओं के पास समय नहीं है। हिंदू अगर आज जागृत होकर के अपनी मांगों को लेकर के, अपने अस्तित्व को लेकर के अगर सड़कों पर नहीं आया तो हिंदू इस देश से भी निकाला जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ, ये मुझे विश्वास है। इसलिए राष्ट्रीय हिंदू संगठन को इस कार्यक्रम करने की आवश्यकता पड़ी और ये अधिवेशन करने की आवश्यकता पड़ी। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरिशंकर जैन जी हैं, दास महाराज जी हैं, जो भी हिंदुवादी चेहरा हैं, जो हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं, उन सबको मंच में स्थान दिया जा रहा है। सत्येंद्र दुबे, अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू संगठन। संगम नगरी प्रयागराज में चोरों के हौसले बुलंद हैं। इन दिनों प्रयागराज के कीटगंज थाना अंतर्गत नया बैराना में कॉलोनी के नीचे खड़ी एक्टिवा स्कूटी को बाइक से आए दो शातिर चोरों ने लाख तोड़कर उठा ले गए हैं। बता दें, पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है। इससे पहले भी कई चोरियां इस कॉलोनी में हो चुकी है। पुलिस अभी तक इन चोरों को पकड़ने में असफल रही है। वहीं लाइव सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें खुलेआम दो युवक आते हैं बाइक से और साइड में खड़ी कॉलोनी के नीचे स्कूटी को ताला तोड़ते हैं और जिसके बाद वहां से लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं, जिसकी शिकायत अब पुलिस से की गई है और एफआईआर लिखाई गई है और पुलिस जल्द ही पकड़ने की बात कह रही है। मगर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। इससे पहले भी कई गाड़ियां यहां से चोरी हो चुकी हैं और आज तक कोई इनको पकड़ने में पुलिस नाकाम रही है। अब देखना है इस पर किस तरह से कार्रवाई होगी या फिर इस तरह से चोर सड़कों पर घूमते रहेंगे।